अभी हम हमारे होम स्टे से निकल चुके हैं। इधर चलना है वीरो। हमारे जो होम स्टे के जो मालिक है उनका जो नेचर था बहुत ही अच्छा नेचर था और इन्होंने पूरा फ्रेंडली व्यवहार रखा। जैसा भी हो, अगर कोई छोटा मोटा कोई सपोर्ट भी था तो वो भी इन्होंने किया। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी लेह विजिट करें तो जो अपने अंकल जी हैं उनके होम स्टे में आप अवश्य रुकें। मैं इनके नंबर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अब हम आगे की ओर चल रहे हैं और अब हम जाएंगे यहाँ से कारगिल। यहाँ से कारगिल वो 208 किलोमीटर है, श्रीनगर 425। मुझे लगता है करीबन 5 घंटे हमें और लगेंगे कारगिल पहुँचने में। कम से कम 5 घंटे लगने चाहिए। देखते हैं कितना टाइम लगता है। फिलहाल जो टाइम हुआ वो हुआ है 9:0 यानी पूरे 9 बजे हैं, सुबह के 9 बज रहे हैं। और देखते हैं कितनी देर में हम कारगिल पहुंचते हैं। सुबह का जो व्यू है वो इस तरह का है। बड़े बड़े पहाड़ तो आपको इधर दाएं बाएं देखने को मिल ही जाएंगे। सामने का पहाड़ों का व्यू। मेरे लेफ्ट में इंडस रिवर बह रही है। इस लेह से कारगिल की जो सड़क है वो अच्छी है, कंडीशन अच्छी है। आप देख रहे हो वीडियो में, अच्छी कंडीशन है। धीरे धीरे चढ़ाई दीदी, धीरे धीरे चढ़ाई है। अब धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं हम। सामने जो पहाड़ी है वो मैग्नेटिक हिल है और अभी हम यहाँ कुछ देर का स्टॉपेज करेंगे और देखेंगे यहाँ का एक्सपीरियंस। हम मैग्नेटिक हिल में पहुँच चुके हैं। ये लेह से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ हम अपनी गाड़ी को अब टेस्ट करेंगे कि वास्तव में क्या गाड़ी अपने आप यहाँ चलती है क्या मैग्नेटिक हिल में। हम अपनी गाड़ी को अभी यहाँ न्यूट्रल पर करके देखते हैं आगे की ओर बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। मैग्नेट महासड़क संगठन ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। लेह लद्दाख चुंबकीय क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। 11,123 फीट की ऊंचाई पर है ये। हम अपनी गाड़ी को अभी टेस्ट करके देखेंगे। ये पास का जो नज़ारा है मैग्नेटिक हिल के वो है। ये मैग्नेटिक हिल है। ये जो सामने देख रहे हो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक हिल। यहाँ ये तो हम अपनी गाड़ी का अभी टेस्ट करेंगे। अभी मैं मैग्नेटिक हिल पर खड़ा हूँ। देखता हूँ कि मेरी जो गाड़ी है वो वास्तव में अपने आप चलती है या नहीं चलती है। इस मैग्नेटिक हिल पर उसका हम ड्राइव कर रहे हैं, देखते हैं। मैंने अभी ब्रेक से एक्सीलेटर से क्लच वाले जो ऑप्शन है उससे अपने पैर हटा दिए। अब मेरे पैर एकदम फ्री है और मैं केवल खींच रहा हूँ और देखता हूँ गाड़ी चलती है या नहीं चलती है। बिल्कुल चल रही है, देख लो आप गाड़ी। मैं थोड़ा स्टीयरिंग को इधर करता हूँ और मेरी जो गाड़ी है वो अपने आप चल रही है, ड्राइव हो रही है। आप सामने का व्यू अपने आप जा रही है मेरी गाड़ी। तो ये मैग्नेटिक हिल है। इस पॉइंट पर जो गाड़ी है वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत चलती है। इतनी ही यही पॉइंट है यहाँ पर, इसी पॉइंट पर ये चलती है। मैं अब अपनी गाड़ी को रोक लेता हूँ। ये मैग्नेटिक हिल है।
हाईवे नंबर है वो एक यही है। और ये लेह से लेह लद्दाख से कश्मीर के मध्य है। तो ये नेशनल हाईवे नंबर 1 है जिस पर मैं आज ड्राइव कर रहा हूँ। सामने का व्यू इस तरह का है। गाड़ी मत जा रही है बात। थोड़ी नमकीन खा रहे हैं हम। राइट साइड में लैंडस्लाइड हुआ है, पत्थर गिरकर पड़े हैं। यहाँ भी देखिए आगे राइट में मेरे लैंडस्लाइड हो रखा है। मेरे साइड में है वो एक पॉइंट आया है, इसको भी हम देखेंगे अभी और फिर आगे हम कारगिल की ओर निकलेंगे। रोड बहुत अच्छी है, बहुत शानदार रोड है। यहाँ पर रोड को ठीक करने में लगे हुए हैं। जहाँ अगर रिपेयर की आवश्यकता है, कहीं कोई रोड इश्यू की बात नहीं है। हम संगम पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। ये संगम पॉइंट, यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। एक तो है इंडस नदी और दूसरी है ये आप देख रहे हैं, ये इंडस नदी है, सिंधु नदी। ये सिंधु नदी आ रही है लेह से और यहाँ आकर इसमें उधर से ये सामने से नदी आ रही है, ये जास्कार नदी, और यहाँ आकर दोनों का संगम होता है। दोनों यहाँ मिलती है और आगे इनका जो पानी है आगे जाता है। तो ये संगम पॉइंट है, इसको संगम पॉइंट बोलते हैं। ये लेह से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके चारों ओर का जो व्यू है वो इस तरह का है। संगम सिंधु नदी और जास्कर नदी के संगम स्थल को देखने के बाद हम आगे की ओर रवाना हो गए हैं। आगे और जो भी व्यू पॉइंट आएंगे उनको हम देखेंगे। अभी हम आगे की ओर रवाना हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा था दोनों नदियों के संगम का। आप मेरे लेफ्ट में ये जो है वो दोनों नदियों का संगम जा रहा है। कितना खूबसूरत नज़ारा, 2 पहाड़ों को चीरकर रास्ता बनाया गया। देखो नीचे से दूसरा रास्ता भी है। क्रिकेट खेल बाग बनाया है, दोनों काम आ गया। नीचे से भी एक रास्ता निकाला हुआ है नदियों के संगम पर जाने का। मेरे लेफ्ट साइड में है। संगम के पास जाकर भी आप उसको देख सकते हो। हो रही है ये जो मेरे लेफ्ट में है ये रास्ता, रोड बहुत अच्छी है। नेशनल हाईवे नंबर 1 मेरे लेफ्ट में रास्ता है। कारगिल यहाँ से 211 किलोमीटर है, द्रास 253।
खतरनाक मोड़ है। पूरा एकदम टर्न है। ड्राइव यहाँ पर थोड़ी संभल कर ही करनी पड़ती है। जो भी अपना पर्सनल वाहन लेकर अगर इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं तो मेरा उनसे निवेदन रहेगा गाड़ी को सेफ ड्राइव करें। सामने पहाड़, अलग अलग टाइप के पहाड़ देखिए आप, कलर देखिए इनका। बस आ चुकी। आगे मेरे टेम्पो चल रहा है जो शायद कहीं बेचने जाता होगा सामान या कहीं पहुंचा रहा होगा। हमारी माँ दिखा बाल्टी वगैरह, आरमग वगैरह रख रखे हैं। टेम्पो पहाड़ देखिए आप, मिट्टी देखिए पहाड़ की। ए देखो पहले तो चालू हो गया थोड़ी चालू हो तो गया। हो गई। लाइट जल गई नहीं मैंने वो लगा दो माइक। तो लगा दिया, चालू है हैं? कारगिल यहाँ से 197 चले गो। द्रास 239 किलोमीटर है अभी चल रहे हैं। हाईवे अच्छा हाईवे है, बहुत अच्छा हाईवे है। टाटा गाड़ी ले रहा क्यों देख लो तुम। पूरा जम कर देखोगे। अरे जो वैसे ये वीडियो नो ड्रोन थर्ड है नॉट ड्रोन जोन फोटोग्राफी फोटोग्राफी कौन कर ली। अच्छा मिलिट्री एरिया रहा है। नहीं रहा आज कौन करनी मोबाइल उतार लियो, मोबाइल उतार लियो। मोबाइल उतार लियो, पकड़ ले ला हैं। रोड बहुत अच्छी है, लगभग 80 किलोमीटर की स्पीड से मैं अभी चल रहा हूँ इस हाईवे पर। आप मेरे दाएं बाएं देख सकते हो, खुला मैदान है, समतल। अच्छा हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 1। ड्राइव करने का मज़ा ही आता है। ये अपने आप में एक ड्रीम है। क्यों नीलेश? का नेशनल हाईवे नंबर 1 में हमने गाड़ी चलाई है। 1 नंबर हाईवे है, 1 नंबर हाईवे में हमने गाड़ी को ड्राइव किया है। आप बताना सबके पास हाईवे कौन सा है? मेरे लेफ्ट में सिंधु और जांस्कार नदी संयुक्त रूप से बह रही है। ये आप देख रहे हो मेरे लेफ्ट में ये नदी है सिंधु नदी। बना कोई बना नहीं दे, बनाई और बना दे हमारा। बना ले। बसें खोबाई है, इसका मतलब यहाँ से बसें निकलती है लेह लद्दाख वाली। चालू हो गई है।
Handphone itu coba. Bener nih. उधर भी कनेक्ट है नूरला यहाँ से 17 हैं? किलोमीटर दूर है। हम मेरे जो राइट साइड लेफ्ट साइड में जो पहाड़ है उस पर जाएंगे घूमकर। उस साइड में भी देखिए ले। रोड निकल रही है, हम लेफ्ट में जाएंगे अभी। शायद नदी पर आगे हो सकता है ब्रिज हो उधर जाने के लिए। देख ले, देख। नदी का बहाव पहाड़ों का खूबसूरत व्यू, दाएं और बाएं दोनों तरफ। हम अभी एक रास्ते में हमने स्टॉपेज किया है इस सिंधु नदी को देखने के लिए। सिंधु नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो इस तरह का है, देखिए यहाँ पर काफी तेज है। ये इधर से इस साइड में जाती है और यहाँ जाती है। सभी खड़े हैं, उसको देख रहे हैं। चारों ओर का सुंदर नज़ारा है। नेट लगाती है तेरा कानून तो मम्मी का लगाना पड़ेगा मेरे को। ये पत्थर शायद मेरे हिसाब से फट सकता है ये, लेकिन गिरेगा नहीं। इसे चट्टान बोलते अरे हैं। बार बने बारिश पर आई है। वो पवन जो में भी जा रही है, बाढ़ वो जा रही है, तो बोल रही हो। ऊपर है क्या? जा रही है। चेक कर लो। अभी हले ले। आराम से चलो, मस्ती से चलो। This is it, Money. but like it's थोड़ा कन्नू सो तो नहीं पड़ेगा ना मेरे को।
इस गांव में पेड़ों का खूबसूरत नज़ारा और सामने एक सुंदर पुल। पुल कहाँ कहाँ बनाया रहती है? बन्नू आवाज आने का ये जावा तो गांव में जाता नहीं। अच्छा, गांव के मायने से जाता है ना। अभी हम नुरलो गांव में खड़े हैं और हमने अभी पास्ते बनाए हैं और पास्ते अब हम खा रहे हैं गाड़ी में बैठकर। और खाने के बाद हम 20-30 किलोमीटर और चलेंगे, फिर चाय बनाएंगे आगे। हम पास्ते खा रहे हैं यहाँ पर। मिलते हैं आपको कुछ देर बाद। सामने एक भयंकर मोड़, काफी घुमावदार मोड़। गाड़ी को धीरे धीरे हमें चढ़ाना पड़ रहा है, काफी ऊंचाई है। हम पोटोला टॉप के पास आ चुके हैं, 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है। काफ़ी बाइकर निकले हैं यहाँ से। अभी ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ चलने लगी है। पहले नीचे थोड़ी गर्मी थी, गर्म हवा थी, लेकिन यहाँ ठंडी हवा हो गई है। पोटोला टॉप से पहुँचने से पहले का जो रास्ता है वो इस तरह का है। एक बात, पोटोला टॉप पर आने के बाद भी यह देखो ग्रीन भी है, हरियाली है, घास उगा हुआ है और बर्फ भी है थोड़ी थोड़ी। बर्फ ऊपर है थोड़ी, लेकिन यहाँ घास है। बाइकर्स निकल चुके हैं यहाँ से। पत्थर के गोदाम में पॉलिश करके रखे हैं। पोटोला टॉप आगे लगता है मेरे को, नहीं आगे 1 किलोमीटर और है अभी 1 किलोमीटर और है पोटोला टॉप। पोटोला टॉप से पूर्व का नज़ारा, ऊंचे ऊंचे पहाड़। यस यस। पोटोला टॉप हम पहुंच चुके हैं। सामने पोटोला टॉप ज्यादा नहीं 5 मिनट रुकेंगे। का व्यू पॉइंट है। बस पोटोला टॉप हम पहुंच चुके हैं। हम अभी पोटोला टॉप पर आ चुके हैं और पोटोला टॉप का जो रिव्यू क्या हुआ, एक मिनट रुको। हम अभी आ गए हम यहाँ पर पोटोला टॉप पर, और यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ का जो नज़ारा वो इस तरह का है। ये देखो यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर पोटोला टॉप पर। पोटोला टॉप जो समुद्र तल से सीमा संगठन, इसकी कुल ऊंचाई 13,479 किलोमीटर फीट है। 13,479 फीट की ऊंचाई पर ये पोटोला टॉप है। ये पोटोला टॉप का नज़ारा हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं यहाँ पर चलने लगी अभी।